Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेटवर्किंग कराऊंगी, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताऊंगी। तो आज की क्लास हमारी नेटवर्किंग से होने वाली है। ये टॉपिक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलें। कंप्यूटर नेटवर्किंग हम बहुत सारे पार्ट्स में करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, एर्पानेट क्या होता है, एनएसएफ नेट क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको डीबीएमएस एसक्यूएल पूरा कराया था, प्रोग्रामिंग सहित क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एसक्यूएल से रिगार्डिंग सारी चीजें अप टू द मार्क ही दी थी। सिमिलरली हम लोग नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स लाइक अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जैसे नोड्स हैं, कुछ नोड्स, मतलब नोड्स जैसे हमारी कंप्यूटर डिवाइस है, मोबाइल है, सिस्टम है, लैपटॉप है, ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं जिसमें कि हम कम्युनिकेशन कर सकें। तो बेसिकली नेटवर्किंग का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। जैसे मैंने ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बेसिकली मैंने इन सबको बोल दिया ये एक डिवाइस है, ये बी दूसरी डिवाइस है, तीसरी डिवाइस है, चौथी डिवाइस है। तो ए बी से कम्युनिकेशन कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी डी से कर रहा है, डी ए से कर रहा है, डी अगेन ए से कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, और एक और डिवाइस है ये इससे भी करता है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातें, आदान प्रदान। जैसे मैं और आप हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, यानी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब कि मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, आप मुझसे कह रहे हो, तो ये होता है कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग जो कॉन्सेप्ट आया है वो कम्युनिकेशन से ही आया है। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन करें, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस, कुछ जगह इसमें लिखा होता है नोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइसेस को हम ऐसा नोड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी है, इस तरीके से। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये डिवाइसेस होनी चाहिए। मतलब हमारे पास हार्डवेयर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए, हमारे पास यूजर होना चाहिए। यूजर मतलब जो कम्युनिकेट करे। तो हार्डवेयर क्या है, जैसे अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, कोई भी आपका सिस्टम हो सकता है, तो वो हमारी हार्डवेयर डिवाइस है। सॉफ्टवेयर जिसके बिहाफ पर आप नेटवर्किंग कर पाओगे, जैसे एनआईसी कार्ड है, तो एनआईसी कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस हो गई जिसके बिहाफ पर अब उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उस सॉफ्टवेयर के बिहाफ पर आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हो। तो यहाँ पर हार्डवेयर का होना जरूरी होता है, सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है, और यूजर का होना जरूरी होता है। तो कोई भी कभी भी पूछे आपसे इन शॉर्ट टर्म की नेटवर्किंग क्या होती है, तो नेटवर्किंग होती है, आप सिंपल सा ये बोल देंगे, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें तो उस कम्युनिकेशन को नेटवर्किंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर्स के द्वारा हमारा कम्युनिकेशन किया जाता है। अब नेटवर्किंग के यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब टर्म होते हैं। तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, हम ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, किसी को इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं हम नेटवर्किंग के थ्रू। शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर। अगर हम नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग के जरिए हम अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर मुझे कोई भी अभी पेपर का प्रिंट निकालना है, इसी पीडीएफ का, इसी पीपीटी का मुझे प्रिंट निकालना है, तो मैं प्रिंट के थ्रू अपना इसकी हार्ड कॉपी निकाल सकती हूँ। तो हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, हम लोग अपनी हार्डवेयर कॉपीज निकाल सकते हैं नेटवर्किंग के जरिए। फाइल शेयरिंग हो सकती है, मुझे आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो नेटवर्किंग के जरिए मैं फाइल शेयर कर सकती हूँ। हम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स तक शेयर कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बेसिकली काम यहाँ हो रहा है शेयरिंग का। तो हम चाहे हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। आजकल नेटवर्किंग के जरिए ये देखो भाई, व्हाट्सएप, फेसबुक सब नेटवर्किंग पर वर्क कर रहा है। तो नेटवर्किंग का
और इन सब में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये होती है कि देखो, डिसएडवांटेज लैक ऑफ रोबोट्स नेट्स, मतलब यहाँ पे रोबोट हम लोगों को खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, ये एक डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी इशू, कभी कभी सिक्योरिटी इशू आ जाता है, कॉस्ट हो जाती है नेटवर्किंग की, तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि आज के टाइम में इतना ज्यादा महत्व नहीं करते, बस सिक्योरिटी है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट, जो बहुत ज्यादा महत्व करती है सिक्योरिटी आपकी। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि नेटवर्किंग के जरिए आजकल हम लोग ओटीपीज वगैरह शेयर कर रहे हैं। आजकल नेटवर्किंग के जरिए, इंटरनेट के जरिए कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी इशू तो है। उसके अलावा अब आप नेटवर्किंग, आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि नेटवर्किंग क्या होती है। अब इवेल्युएशन क्या है कि नेटवर्किंग कब आई, कैसे आई और क्या हुआ था। तो देखो 1969 में यूएस की एक एजेंसी थी जिसका नाम था एर्पानेट। तो इसका एर्पानेट का मतलब हो गया एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एक एजेंसी थी एर्पानेट। ये कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा क्रिएट किया गया, तो आप बोलेंगे एर्पानेट। तो एर्पानेट में क्या एक महत्वता है, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि एर्पानेट में जब डेवलप किया गया था, एर्पानेट एक फर्स्ट नेटवर्क था जो बनाया गया था, जो 1969 में यूएस की एक एजेंसी थी जिसने बनाया। यूएस की एजेंसी थी जिसका नाम एर्पानेट था। एर्पानेट की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये है, लिख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट किया था। तो 4 डिवाइसेस थी जिससे कनेक्ट किया गया था, जो ये सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रही थी, यानी कम्युनिकेशन कर पा रही थी। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एर्पानेट के जरिए हमने कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया था? हमने 4 डिवाइस को कनेक्ट किया था। ये डिवाइसेस क्या कर रही थी? ये डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही थी, कम्युनिकेशन कर रही थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एर्पानेट is was developed a network could continue the function efficiency even the nuclear attack। तो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तब जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उस टाइम हमें एक दूसरे से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से एर्पानेट की आविष्कार हुआ। तो भाई वही वाली बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जरूरत पड़ी हमें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, तो एर्पानेट क्रिएट किया गया। अब वही है कि जैसे आविष्कार हुआ तो आवश्यकता हुई कि हमें कम्युनिकेशन करना है, नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट नेटवर्क था एर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब वही कि भाई एक किसी ने कुछ डेवलप किया, अब लोग उसी के रास्ते पर चलते जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते चले जाएंगे। तो फिर आया एक एनएसएफ नेट। इसका मतलब है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये किसने बनाया था? ये 1985 और 1995 के बीच में प्रमोट हुआ था। ये हमारी जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था उसने, प्लस यूनाइटेड स्टेट की कुछ और एजेंसी, गवर्नमेंट और प्राइवेट ने मिलकर ये नेटवर्क बनाया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म क्या थी? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये हमारी एर्पानेट और जो यूएस की कुछ और एजेंसीज थी इन्होंने मिलकर तैयार किया था। तो नेशनल साइंस, एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन फ्रॉम 1985 से 1995 तक प्रचलित रहा। इसमें कुछ और, जैसे यहाँ पे एर्पानेट में हमने एर्पानेट का डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे 4 से ज्यादा नेटवर्किंग नहीं हो पा रही थी, 4 से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन एनएसएफ नेट से इससे ज्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाई। तो आज के टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब ये इंटरनेट देखो, सबसे पहले एर्पानेट आया, फिर एर्पानेट के बाद 1985 से 1995 के बीच में एनएसएफ नेट आया, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया? इंटरनेट, जो हम आज यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। हम कहीं भी बैठे हुए, घर पर बैठे हुए, आप अमेरिका, रशिया, चाइना, कहीं की भी न्यूज देख सकते हैं। वो लोग आपको देख सकते हैं। आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इवन दैट। तो घर पर बैठे बैठे आप ये सारे काम कर सकते हैं ड्यू टू द रीजन इंटरनेट। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हमारे नेटवर्क। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है नेटवर्क और इंटरनेट में, ठीक है? इंटरनेट में तो
नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करते हैं। नेटवर्किंग तो हमारी प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में भी हो रही है, ठीक है। नेटवर्किंग जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस एरिया को, उस जगह को नेटवर्किंग ये सब कहते हैं। लेकिन इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बना आफ्टर एर्पानेट, एनएसएफ नेट के बाद इंटरनेट बना। तो इंटरनेट एक आविष्कार हुआ डब्ल्यू नेट के बाद, जिसके थ्रू सिर्फ 2 या 4 10 डिवाइसेस नहीं, पूरे वर्ल्ड की सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। इंटरनेट हैज इवॉल्व फ्रॉम एर्पानेट। इंटरनेट एर्पानेट के कॉन्सेप्ट से बना, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड वेब में हम कितनी सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ग्लोबली कनेक्ट कर पाते हैं, यूटिलाइज टीसीपी के थ्रू, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बिहाफ पर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब टीसीपी आईपी क्या होता है, ये हम प्रोटोकॉल की जब क्लास करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझो। अब इस इंटरनेट के जरिए हमें कितनी सारी सर्विसेज मिली, जैसे ईमेल, वेब इनेबल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मूवीज, गेमिंग, डेटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इवन डेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, कितनी सारी सर्विसेज आप लोग यूज करते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कितना कुछ इंटरनेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक टर्म आता है इंटर स्पेस। तो इंटर स्पेस क्या होता है? इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इंटरनेट और इंटर स्पेस में कंफ्यूज मत होना। इंटर स्पेस एक प्रोग्राम है, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, दैट अलाउज मल्टीपल यूजर कम्युनिकेट ऑनलाइन एंड रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट। मतलब इंटर स्पेस क्या है? जैसे आप रियल टाइम इन्वायरमेंट में, जैसे अभी एट प्रेजेंट लाइव वीडियो, लाइव ऑडियो और लाइव चैट जो करते हैं ना, वो इंटर स्पेस होता है। मतलब आपको क्लाइंट सर्वर, जैसे मैं आपसे अभी लाइव पढ़ाऊं, तो ये एक इंटर स्पेस हो गया कि मैं आपको एट प्रेजेंट जैसी हूं वैसी दिख रही हूं, आप मुझे जैसे हो वैसे दिख रहे हो। तो कहते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट लाइव प्रेजेंट। एक होता है कि भाई मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी तो आप कभी भी देख सकते हो। एक होता है इंटर स्पेस, मतलब वो लाइव स्पेसिंग, लाइव चैटिंग, लाइव ऑडियो, लाइव वीडियो, लाइव कम्युनिकेशन, ये सब इंटर स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? तो अब डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, ये कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन सच एज फोन लाइन्स एंड कंप्यूटर। भाई आप लोग एक दूसरे से फोन पर बात करते हो, मैसेज भेजते हो, एक दूसरे को चैट करते हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो। तो यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन को या टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, इमेजेस को एक दूसरे से आदान प्रदान ही तो कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। जैसे व्हाट्सएप पे आपने किसी को इमेज भेजी तो उसने लाइक भेजा, उसने आपको इमेज भेजी, आपने लाइक भेजा। तो इस तरीके से क्या आप कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो। फोन पर आप बात कर रहे हो लगातार, वो बोल रहा है हेलो, आप बोल रहे हो हाय, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन ही तो है। कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन का। अब इंफॉर्मेशन में आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन के, मतलब कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? कम्युनिकेशन के लिए मेन होता है सेंडर। भाई सेंड करने वाला पर्सन तो होना चाहिए, रिसीवर, रिसीव करने वाला। आपने व्हाट्सएप के जरिए एक किसी को, अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, तो मैसेज फ्रेंड को ही तो भेजा, तो फ्रेंड उस टाइम क्या है? रिसीवर। तो सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए। भाई कम्युनिकेशन चाहे फोन पर करो, चैट पर करो, मैसेज पर करो, तो कोई मैसेज ही तो होना चाहिए। आप किसी को कॉल करो, हाय हेलो कुछ तो बोलोगे ना, तो कोई मैसेज तो होना चाहिए ना, तो मैसेज होना चाहिए। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया और प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेशन जो चैनल्स होते हैं हमारे, किस मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं, वाईफाई हो गया, वायरलेस हो गया, ये सब। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक इन शॉर्ट अभी मैं बता दे रही हूँ। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। कहने का मतलब है जैसे कि आपका घर है, तो आप हो, आपका घर है, तो जब आपके घर पे कोई पोस्ट आती है, डाक आती है, तो आप कौन हो? सेंडर। मैं कौन हूं? सेंडर। और आप कौन हो? रिसीवर। जब मैं आपके घर पे कोई पोस्ट भेजूंगी, जब मैंने आपके घर पे कोई पोस्ट भेजी, तो आप रिसीवर हो, मैं कौन हूं? सेंडर, ठीक है। अब आप
आपकी पोस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, आपके एड्रेस में क्या चाहिए, आपका हाउस नंबर चाहिए, आपका एरिया चाहिए, आपकी लोकेशन चाहिए और आपकी कंट्री सिटी जो भी है वो सब चाहिए। तो तभी तो मैं आपके घर पर एक पोस्ट कर पाऊंगी। आपका कोई कोरियर आता है तो कोरियर किस किस बिहाफ पर आता है, आपने कोई भी ऑर्डर किया तो आपका कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो होगा ना, कि आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका एरिया है, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस तो होगा ना। तो जो ये एड्रेस होता है जिसके बिहाफ पर आपके एरिया पर, आपके घर पर पोस्ट आ जाती है, वो कोरियर आ जाती है, तो वो ऐसे ही कंप्यूटर का कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कंप्यूटर में, नेटवर्किंग में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बिहाफ पर आप ये सेंडर हो। तो ये आपका कंप्यूटर है, ये आपके दोस्त का कंप्यूटर है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स तो होंगे कि भाई मुझे इस सेंडर को इस रिसीवर पर कुछ मैसेज भेजना है, तो इस मैसेज इस वाले कंप्यूटर का यानी आपके रिसीवर का, आपके दोस्त का कुछ का घर का नंबर, उसका एरिया, उसकी लोकेशन, उसकी कंट्री कुछ तो होगा। तो ये जो रूल्स होते हैं कि उसका घर का नंबर, उसकी का एरिया, उसकी कंट्री, ये सब प्रोटोकॉल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने घर का नंबर और ये सब हुआ है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। कंप्यूटर में घर का नंबर और ये नहीं होते, कंप्यूटर में होते हैं आईपीस, टीसीपीस, ये एड्रेस होते हैं। तो प्रोटोकॉल के जरिए हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, टीसीपी होते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके जरिए, तो जैसे हमारे घर का एक एड्रेस है ऐसे कंप्यूटर में होते हैं प्रोटोकॉल्स। आप ये समझो, एड्रेस इज इक्वल टू प्रोटोकॉल, आप ऐसे समझो। प्रोटोकॉल डिफरेंट थिंग हो गई, डिवाइसेस के लिए प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, नेटवर्किंग के लिए प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे घर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रेस। हमारे घर पर कोरियर एड्रेस के बिना नहीं आ सकती, ऐसे कंप्यूटर में बिना प्रोटोकॉल के, बिना प्रोटोकॉल के आप एक दूसरे पर्सन को कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकते हो। समझ में आया? अब आप कहोगे कि मैम हम तो सेंड कर देते हैं, हमारे पास तो कोई एड्रेस नहीं होता है, हम तो ऐसे ही मोबाइल नंबर से ही सेंड कर देते हैं। वो इंटरनली ऑटोमेटिकली उसको पता होता है कि ये इस आईपी पर, ये वाली डिवाइस इस आईपी नंबर की है, ये इस लेयर से जानी है, उसका नंबर अलग है, तो उसको ऑटोमेटिकली पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली उसका प्रोटोकॉल पता है, एड्रेस पता है। एड्रेस मतलब प्रोटोकॉल उसको पता है ऑटोमेटिकली, तो जिसके बिहाफ पे वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है और करा पा रहा है। तो आप समझ में आया? अब आप डेटा कम्युनिकेशन की कोई भी आपसे क्या पूछे कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आप क्या बताओगे? भाई सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीडिया होना चाहिए कि वाईफाई से भेज रहे हो, वायर लगा के भेज रहे हो, प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज एक बेसिक क्लास थी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी की जो नेटवर्किंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।